स्पाइन केयर में जो आयुर्वेद ट्रीटमेंट देनी है, तो उसके जो प्रोटोकॉल्स है उसके एक फिक्स प्रोटोकॉल हमने तैयार की पिछले 17-18 साल के जो अनुभव है उसके हिसाब से। उसमें से सबसे पहला रहता है आहार, दूसरा रहता है औषधि, तीसरा रहता है पंचकर्म और चौथा रहता है अपुनर्भव, यानी कि ये बीमारी वापस न हो या वापस से तकलीफ न दे। ये 4 स्टेप में हमें जाना है। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत दौनकर पटेल, श्री आयुर्वेदन पंचकर्म हॉस्पिटल चंदननगर पुणे का डायरेक्टर। ये बीमारी ठीक करने के लिए मिनिमम जो टाइम रहता है वो लगता है 3 महीने से लेकर साधारणतः 1.5 साल तक, क्योंकि सीवियरिटी कितनी है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड्स है। और कुछ चीज़ों में ये सस्टेन करना पड़ता है कि उसको तकलीफ न हो, और ये जो बंदा है या ये जो पेशेंट है वो तकलीफ हुए बिना रेगुलरली कुछ मेडिसिन से 2-4 रह के या कोई एक्सरसाइज में वो कंटिन्यूशन में रहे और उसको तकलीफ ज़्यादा ना हो, या कुछ अलग चीज़ें या एलोपैथी के पास या ऑपरेशन के पास जाने के लिए ज़रूरत न पड़े। अभी सबसे पहले आता है आहार। आयुर्वेद में जो आहार आया है वो षड रसात्मक आहार आया है। हर एक रस, षड रस में के मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय, यानी कि मीठा भी चाहिए, थोड़ा सा खट्टा भी चाहिए, तीखा भी चाहिए, कड़वा भी चाहिए, थोड़ा सा कषाय यानी कि जो कपित्त या कवड़ जो बोलते हैं हम वो खाते हैं, वो जो हल्का सा आता है, या पेड़ पौधों का जो रस आता है वो भी चाहिए, और लवण यानी कि जो हम नमक वगैरह यूज़ करते हैं वो भी चाहिए। उसकी हर एक की मात्रा आई है, वो आप अपने आयुर्वेद वैद्य से बैठ के या उनके सामने बैठ के या हमारे हॉस्पिटल में आके हमारे जो ब्रांचेस है वहाँ पे जाके आप सारी चीज़ें डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं। उसमें से दूध भी चाहिए, घी भी चाहिए, सारी ग्रीन्स वेजिटेबल्स चाहिए, विटामिन लेके वो आप प्रोटीन्स और सारी चीज़ें के लिए दालें भी चाहिए। लेकिन कौन सी दाल कहाँ पे यूज़ करने की, यानी कि सीधी छोटी सी बात है, अगर आप चने की दाल खाते हो तो वात बढ़ेगा और ये स्पाइन का प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगा। वहाँ पे मूंग खाते हैं तो मूंग खाने के लिए, हजम करने के डाइजेस्ट के लिए बहुत अच्छा है, वो आपके लिए आसानी रहेगा या बीमारी थोड़ा सा कम करेगा। दूसरी बात, कैल्शियम के लिए आपको चिकन का सूप चाहिए, मटन का सूप भी चाहिए, और वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, आप नॉनवेज नहीं खाते, वेजिटेरियन है, तो वहाँ पे आपको वो दूध में भी प्रॉपरली मिल सकता है। आपकी प्रकृति के हिसाब से, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपका जो बॉर्न एंड ये है कि आपका जन्म कहाँ से, वहाँ की जो कंडीशन से, जो जीन्स है आपकी, उसके हिसाब से आपका डाइट देना पड़ेगा। क्योंकि साउथ इंडियन को जो डाइट है वो मैं पंजाबी को नहीं दे सकता भाई, क्योंकि पंजाबी की जीन्स पूरी अलग है और हमारे पुणे वालों की जीन्स तो पूरी अलग है। तो उसके हिसाब से जो आदत बचपन से, उसके हिसाब से हमें आपका डाइट तैयार करके देना पड़ता है, और ये आपके कंसल्टेशन के बाद ही होगा। सो बेटर हमारे कंसल्टेशन में आ जाइए, या ऑनलाइन कंसल्टेशन लीजिए, या हमारे जो ब्रांचेस रहेंगे आपके नज़दीक वहाँ पे जाके आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। आगे जाते हैं हम मेडिसिन। यहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन में 2 मेडिसिन आती हैं। एक सबसे पहले आती है ये वात कम करने वाली। आयुर्वेद की सबसे क्या है, शूल हो रहा है यानी कि पेन हो रहा है, यत्र वात तत्र शूल है, ये आयुर्वेद की कंसेप्ट है। जहाँ जहाँ भी वात है वहाँ पे शूल यानी कि वेदना है। कमर में आपके दर्द है, आपके पैर में दर्द है स्पाइन की प्रॉब्लम की वजह से, तो यहाँ पे आपका वात बढ़ गया। ये वात कम करने के लिए हमें जो कुछ मेडिसिन देनी है वो हम देते हैं, और सप्लीमेंट्री आपका डाइट रहता है। दूसरी बात, जो झीज हुई है बराबर, ये डिजेनरेटिव चेंजेस है, वो झीज भरने के लिए, क्योंकि देखो सीधी बात है, अभी ये मेटल का पेन है, पार्कर का पेन है, मेटल्स यूज़ होता है नॉर्मल, तो ये मेटल अगर एक के ऊपर घिसने लगे ना तो घिस जाता है। लेकिन हमारे जो रीढ़ की हड्डी वो क्यों नहीं घिसती, क्योंकि हम जो आहार लेते हैं उसके पोषक घटक से उसका बार बार पोषण होते रहता है हर दिन, तो इसीलिए वहाँ पे रीढ़ की हड्डी की झीज नहीं होती। लेकिन आपके ऑक्यूपेशन की वजह से, ऑक्यूपेशन हज़ार जो हम जो बोलते हैं, या आपको जो पोषक आहार प्रॉपर्ली नहीं जा रहा है उसकी वजह से वहाँ का पोषण नहीं हो पा रहा है, और वहाँ पे जो हड्डियाँ हैं उसकी झीज हो गई, या बीच का जो वर्टिब्रा की जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो उसके वहाँ के जो कार्टिलेज वो घिस गए हैं। तो उसको भरने के लिए कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन आती है, वो जो सारी जो ड्रग्स है वो आपको प्रॉपर्ली दी जाती है, तो दोनों चीज़ काम करेगी। एक तो ये पेन आपका शूलोमी यानी कि वो शूल पेन करेगा, पेन जो है उसको कम करेगा, वेदना आपकी कम हो जाएगी। और दूसरी बात, अस्थि पूरक जो है या अस्थि पोषण हम जो यूज़ कर रहे हैं, तो हड्डियों की जो चीज़ है उसको भर के लेगा। इस तरह की बहुत अलग अलग दवाएँ आती है, हर एक के हिसाब से वो चेंजेस हो जाएंगे। नेक्स्ट में हम जा रहे हैं पंचकर्मा में। पंचकर्मा इज़ द बेसिक रेमेडी फॉर दैट, या ट्रीटमेंट फॉर दैट। पंचकर्मा क्या आता है, सबसे पहले आता है जहाँ पे जो प्रॉब्लम हुआ है आपका, जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ पे एक आटे का वेल बनाते हैं और उसमें ऑयल पोर करते हैं, उसको कटिबस्ती बोलते हैं। ये ऑयल पूरा अंदर एब्सॉर्ब हो जाता है प्रॉपर्ली, और वहाँ के जो मसल्स है और जो टेंडन्स लिगामेंट्स सारे उसको नरिश कर देता है, नरिशमेंट आती है।
वहाँ का इन्फ्लेमेशन कम कर देता है, तो आपका वो पेन रिलीफ होना शुरू हो जाता है वहाँ से। उसके बाद आता है मसाज, स्नेहन। वाता से ऊपर स्नेहन से शुरू होती है, यानी कि कभी भी आपको दर्द होता, दादी आपकी या घर की मामा आपकी माँ जो है आपको हल्का सा मालिश करते हैं, आपका पेन रुक जाता है। सीधा बहुत बेसिक कंसेप्ट है, हमारे पुरखों से चला आ रहा है। तो वहाँ पे हम स्नेहन प्रॉपरली कर देते हैं, लेकिन वो आयुर्वेदिक तरीके से हर एक मसल का ओरिजिन इंसर्शन देख के करना पड़ता है। आप घर में जाके कोई भी आके बंदा आ गया और आपको रगड़ के गया, वो चीज़ नहीं होगी, आपको तकलीफ बढ़ सकती है। तो वहाँ पे ट्रेन जो थेरेपिस्ट है हमारे, या फिर जो डॉक्टर्स रहेंगे, वही सारी चीज़ें करेंगे। तो वहाँ पे आपका वो मसाज आ जाएगा। बाद में आता है आपका स्वेदन, यानी कि स्टीम देते हैं। ये जो ऑयल लगा है वो अंदर भी सोखना चाहिए ना, तो वहाँ पे दवाई उबाल के उसका स्टीम दिया जाता है, उसको स्वेदन बोलते हैं। साथ में आता है पुट्टली का सेक। पुट्टली भी अलग अलग तरीके आती है, हर पेशेंट के हिसाब से बदल जाएगी। अगर पेशेंट एकदम कृष्ण प्रकृति का हो तो वहाँ पे उसको शालीषष्टिक पिंड स्वेद आ जाएगा। पेशेंट की प्रकृति थोड़ी सी हेवी है तो वहाँ पे पत्र पुट्टली या सेंधवादी का सेक आ जाएगा। तो अलग अलग तरीके आ जाएंगे वहाँ पे, डिसीज के हिसाब से और प्रकृति के हिसाब से वहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। वो पुट्टली का सेक आ जाएगा। बाद में आता है ताप स्वेद आता है, यानी कि आपने अभी सुना होगा कि डिलीवरी के बाद एक सेक देते हैं। वहाँ पे सेक देंगे कि एक लोखंड का एक बेड रहता है, उसके नीचे निखारे रख के कोयले जले हुए, तो उसका सेक देते हैं, तो पूरा बॉडी स्वेट हो जाता है और वहाँ का मस्कुलर स्पाज़म भी तुरंत कम हो जाते हैं। तो वो भी चीज़ आती है। फिर आती है बस्ती। बस्ती यानी कि एनिमा। तेल का एनिमा और काढ़े का, ये अल्टरनेटिव चलते हैं। तेल का एनिमा नरिशमेंट करेगा, काढ़े का एनिमा जो शोधन जो मल है वहाँ को बाहर निकाल के फेंक देगा और वात का शमन करेगा। तो इस तरह से अलग अलग ट्रीटमेंट आएगी। फिजियोथेरेपी आएगी। ये आ गया आपका ट्रीटमेंट पंचकर्म का प्रोटोकॉल। और बाद में लास्ट में आ जाता है फिर यही एक्सरसाइज और योगा जो वापस न हो, इसीलिए उसका भी आपको पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा। इस तरह से अलग अलग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। फिर कुछ भी आपको लगता है इसमें आपको डाउट्स है तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। आपको नंबर डिस्प्ले हो रहा है या आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। आपको अपॉइंटमेंट भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा।